जो पुलिस की भूमिका है और सरकार की जो भूमिका है, उसके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने मांग की है कि भाई इसकी न्यायिक जांच हो और जो सिटिंग जज है उनकी अध्यक्षता में यहाँ न्यायिक जांच किया जाए, पहला तो ये। और दूसरा, इस तानाशाह सरकार का और पुलिस को जो इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में इस्तेमाल किया है, और पूरे झारखंड प्रदेश में पुलिस ने जो अपना रवैया दिखाया है, थाना से लेकर के चेकिंग के नाम पर हजारों हजार कार्यकर्ताओं को, हजारों हजार युवाओं को इस सम्मेलन में भाग लेने नहीं दिया है, ऐसे पुलिस के खिलाफ और इस सरकार के खिलाफ कल संध्या सभी जिलों में, सभी प्रखंड मुख्यालयों के थानों के समक्ष भारतीय जनता पार्टी इस जितनी भी घटनाएं हुई है इसके विरोध में प्रशासन के सरकार के खिलाफ पुतला दहन का कार्यक्रम करेगी। कल सभी जिलों के एसपी कार्यालय के समक्ष और सभी प्रखंडों के थानों में हम इस सरकार का और सरकार के पुलिस प्रशासन के विरोध स्वरूप सांकेतिक रूप से उसका विरोध करते हुए सरकार का पुतला दहन करेंगे। और ये सरकार जो जाने वाली है, इसके दिन कुछ बचे हुए हैं, और इसके इशारे पर जो पदाधिकारी संविधान से लेकर के कानून व्यवस्था का जो माखौल उड़ा रहे हैं, उनके विरुद्ध यह आंदोलन कल सभी जिलों में, सभी प्रखंड मुख्यालयों में, थानों में और जिले के अंदर एसपी कार्यालय के समक्ष हम लोग करेंगे। यही निवेदन, यही आग्रह करने के लिए और यही सूचना देने के लिए आपके बीच में आए थे। आप सबका बहुत धन्यवाद। पुलिस तो कह रही है टाइम टू मर्डर। पुलिस का ये आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ता पत्रकारों की तरफ व्यवहार कर रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे, पुलिस का पुलिस के द्वारा फेंके गए सारे बम और ये सारी चीजें हमारे पास भी है, आप लोगों ने भी पूरा उसको लाइव कैद किया है। आप सब लोगों ने देखा है कि किस तरह से पुलिस ने अप्रत्याशित रूप से बिना कारण, जब सभा चल रही थी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भाषण चल रहा था, का एक फुटेज है हम लोगों के पास, जो सीधे बम जैसे मारा जाता, पाकिस्तान के अंदर मारा जाता है, भारत की तरफ से, पाकिस्तान से भारत में मारा जाता है, वैसे ही पुलिस ने इस सरकार के इशारे पर बम मारना चालू किया। इसकी जांच होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि भाई किन परिस्थितियों में इस तरह से बम मारा गया। दूसरा, पुलिस ने उकसाने की कार्रवाई किसके ऊपर, किसके इशारों पर की, और मुख्य सड़क को कांटेदार जालियों के साथ क्यों घेरा गया, जब कि सभी निहत्थे कार्यकर्ता वहां उस चारों तरफ से जलियांवाला बाग की तरह बंद किए गए एक प्रेमिसेस में, एक अहाते में आपने उनको घेर के रखा था। आरोप लगा रही है बीजेपी कार्यकर्ता मन बना के आए थे कि उलझना है पुलिस से और माइलेज लेना है, आक्रोश रैली का। अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऑफिशियल पेज से एक ट्वीट किया गया था, जिसमें एक पुलिस के पीछे जो है जूते के निशान दिखाया था। वो 2022 का ट्वीट था, और जब हम लोगों ने इसके तरफ उसका ध्यान आकर्षित किया और एफआईआर की मांग की झूठी भ्रामक खबर फैलाने के लिए, तो अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा का ऑफिशियल पेज ने उसको डिलीट किया। तो भ्रम फैलाना, झूठ बोलना और झूठ के बुनियाद पे शासन स्थापित करके 5 साल चलाना और लगातार झूठ बोलना, ये झूठ के सरदार है, झूठ की सरकार है, और झूठ ही बेचते हैं, झूठ ही खाते हैं, झूठ ही पीते हैं, झूठ ही सोते हैं और झूठ ही बेच करके शासन और प्रशासन चलाते हैं। तो ऐसे झूठे लोगों को जनता इस बार जब बैलेट सजेगी 2024 के चुनाव में, तो इसका बराबर उत्तर देगी। आज के युवाओं का जो खून इस धरती आबा बिरसा मुंडा जी के धरती पे जो लहू जो गिरा है, वो इस सरकार का ताबूत का आखिरी किल साबित होगा। घायल दर्जन भर कार्यकर्ता है, छोटे मोटे इधर उधर भी कई एक लोग घायल हैं। सबकी सूचना नहीं आ रही है, जितनी सूचना आई है बहुत लोग खुद भी इलाज कराने के लिए चले गए, लेकिन कई एक कार्यकर्ताओं के गंभीर रूप से घायल होने की सूचनाएं मिल रही है। और इसमें छिपाने का क्या है, आप सब लोग वहां थे, आप सब लोग ने हालात का सीधे रिकॉर्डिंग किया है, आप लोगों ने लाइव किया है।
हालात आपके समक्ष है, जनता के समक्ष है। राज्य की सरकार अपना इस निरंकुशता को छिपाने के लिए, तानाशाही को छिपाने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा पुनः एक बार देने का या स्थापित करने का काम कर रही है। बाबूजी जी, हेमंत जी कह रहे हैं हर साल बैंक का एग्जाम होता था, हर साल मिलिट्री की बहाली होती थी। बोले कि केंद्र में अच्छी खासी संख्या में युवा बहाल होते थे, वो सब बंद हो गया, लोड हम पे पड़ गया, हम कर ही रहे। ऐसा ये लोड लेने से पहले जब गन में खटाखट बहाली वाला जब बोल रहे थे नियुक्ति वर्ष रहेगा, गन लॉर्ड है और खटाखट खटाखट चलेगा, तो ये जवान का कोई वैल्यू नहीं है क्या? बोल दिए जवान का कोई वैल्यू नहीं है। हम जो बोलते हैं उसका दूध भात। मुख्यमंत्री जी आज ये बात ओपन रूप से कहते, वो माफी तो नहीं मांगेंगे, लेकिन वो कहते कि मेरा बात को आप दूध भात मानिएगा, मेरा बात जो हम कहेंगे वो करेंगे नहीं। यही मुख्यमंत्री जी ने 2019 चुनाव के पहले कहा था कि 5 लाख बेरोजगारों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, नहीं दे पाए तो 5,000 7,000 बेरोजगारी का भत्ता देंगे, और वो भी नहीं कर पाए तो संन्यास ले लेंगे राजनीति से। अरे भाई, झांसा में आपने फंसाया, लोगों को बेवकूफ आपने बनाया। उस वायदे को सिर्फ याद दिलाने के लिए जब कार्यकर्ता और जनता आती है, युवा आते हैं, तब आप मार आए बाएं बयान देने लगते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं महाराज आप। इस मुख्यमंत्री पद के दायित्व को भी समझिए और कुछ बोलने से पहले 1000 बार सोचिए। अगर बोल करके सोचिएगा तो इसी तरह फजीयत होती रहेगा, और नहीं तो स्वघोषित कर दीजिए। नहीं तो हम सब लोग घोषणा कर देते हैं कि मुख्यमंत्री जी की किसी भी बात को दूध भात समझा जाए। तो जेमे तो करे लोकप्रियता से आप घबरा गए हैं। मुख्यमंत्री सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, अब 2 महीने का बात है ना, बहुत हद होगा तो कितने लोकप्रिय हैं वो झारखंड की जनता और झारखंड के युवा उनको बता देंगे। जब इस बार सत्ता से बाहर निकालेंगे तो दशकों तक सत्ता के आसपास कभी